पीडीएम सिर्फ एक आदमी का नाम है, उसका नाम है मौलाना फजल रहमान। बाकी सारे जो लोग हैं ना, आप उनको प्लीज इतनी इंपॉर्टेंस देने की जरूरत नहीं है। सही। मौलाना फजल रहमान जो कहेंगे उसको मैं जरा सीरियसली लूंगा, लेकिन ये इस्तीफे वगैरह ना आने थे, ना आए हैं, ना आएंगे, ये भी मैं आपको बता दूं। क्योंकि जिन्होंने इस्तीफे देने होते हैं वो फिर इलेक्शन क्यों लड़ेंगे या ज़िमनी इलेक्शन क्यों लड़ेंगे? तो पीडीएम के तो अपना जो मौत है वो भी मरियम नवाज के हाथों वाक़ हो गई है। मरियम ने पहले अपने वालिद की 35 साल सियासी लेगेसी को ख़त्म कराया, अपने चाचे की लेगेसी को ख़त्म कराया, अब वो पीडीएम को ख़त्म कराने पे तुल गई। और जो लाहौर का जलसा था उसने कमर तोड़ दी पीडीएम की। लेकिन यहाँ पे हिद्दत आएगी, हीट आएगी अभी इनकी तहरीक में, और वो उसकी वजह सिर्फ मौलाना फजल रहमान है। और मैं समझता हूँ कि जनवरी के आखिर में आप देखेंगे तो मौलाना अपनी कैंपेन को स्टेप अप करना शुरू कर देंगे और बिल्डअप करना शुरू कर देंगे। लेकिन ऑपोजिशन जो है वो यहाँ पे गलत ऑपोजिशन कर रही है। और इधर से आप देखें आज पीडीएम ने क्या मुतालबा किया कि महंगाई के खिलाफ। कभी वो पहले उनका शुरू हुआ था इलेक्शन के खिलाफ, फिर उनका शुरू हुआ था कि जी हम क्या कहते हैं सिलेक्टेड के खिलाफ, इलेक्टेड के खिलाफ, और अब वो महंगाई पे आ गए। इसका मतलब है कि पीडीएम ने अपने इश्यूज के ऊपर से भी यू टर्न मार लिया। और देखे पीडीएम ने और पीडीएम के प्लेटफॉर्म के ऊपर मियां नवाज शरीफ ने, अचकजई ने और कुछ लोगों ने अफवाज पाकिस्तान और उसके सीनियर अरकान को मुलव्वस करने की कोशिश की अपनी घटिया सियासत में। वो इंतहाई मकरू और ना करदा उनका फेल है, और पाकिस्तानी कौम इस बात पर उनको माफ़ नहीं कर सकती बिल्कुल। और मियां नवाज शरीफ ने तो इसके बाद अपनी सियासत ख़त्म कर ली है। उनकी बेटी ने रही सही कसर पूरी कर दी है। और अब मेरा ख्याल है कि यही आज वजह भी बनी। इस वक्त पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा मसाइल हैं। हमारी जो है ईस्टर्न फ्रंट हमारा गर्म है, हमारा वेस्टर्न फ्रंट हमारा डेंजरस हुआ हुआ है। हम 3600 किलोमीटर हमारा एक्टिव फ्रंट है, हम उसको डिफेंड करें कि हम इनकी बातों के जवाब सवाल और उस तरह से हम लेते रहें और देते रहें। मुबशर साहब, आपने कहा कि मौलाना फजल रहमान जो है वही पूरी पीडीएम है। आज के जलसे में मरियम नहीं गई, तो क्या आप समझते हैं कि मौलाना के अलावा बाकी जितने लोग हैं, मरियम है, बिलावल हैं और दीगर जो लोग हैं, क्या ये सारे जनवरी में मौलाना के साथ रहेंगे आखिर तक? देखिए जी, मैं मरियम का मुझे पता नहीं, वो तो शायद रहें, लेकिन यह है कि बिलावल का बहुत मुश्किल है। उसकी एक वजह है कि सिंध में अगर आप पिछले इलेक्शंस का रिजल्ट निकालते हैं तो पीपल्स पार्टी के बाद दूसरे नंबर पे जो हाईएस्ट वोट गेटर है वो JUIF है। तो पीपल्स पार्टी को बड़ा प्रॉब्लम हो रहा है कि JUI को, मौलाना को किस हद तक जाके सपोर्ट करना है। वो अगले इलेक्शन में उनको सिंध में उलट देंगे, तो इसलिए बहुत ही प्रॉब्लम की बात है। और बड़ा मुझे मुश्किल लग रहा है कि ये लोग साथ खड़े होंगे, लेकिन इलाकाई जमातें ज़रूर उनके साथ खड़ी रहेंगी। और मौलाना फजल रहमान के पास 12 लाख स्ट्रीट पावर है, और नवाज शरीफ के पास कोई ऑप्शन नहीं है, तो वो तो उनके साथ रहेंगे। लेकिन पीपल्स पार्टी मुझे लगता है स्लिप आउट हो जाएगी बीच में से। राना साहब, मुबशर साहब, जैसा कि आज DGISPR ने यह कहा कि बैकडोर डिप्लोमेसी किसी भी अपोजिशन जमात के साथ नहीं चल रही, जबकि कल वजीर आजम इमरान खान ने कहा कि अपोजिशन जमातें जो हैं वो फौज में फूट डालने की कोशिश कर रही हैं कि या तो आर्मी चीफ को हटाएं या फिर इस हुकूमत को हटाएं। तो आपकी नजर में वजीर आजम का बयान जो था, क्या इससे बेहतर हो सकता था? नहीं, कोई ऐसी बात नहीं। वजीर आजम पाकिस्तान जो है ना, उनको ये शुगर कोटेड बातें आती नहीं है। और जो लोग कहते थे कि जनाब उनको सियासत नहीं आती, उसकी एक वजह यही है कि वज़ीर आज़म अपनी गुफ्तगू में डिप्लोमेटिक नहीं है। वो घुमा फिरा के जू मायना बात नहीं करते, जो उन्होंने कहना होता है वो डायरेक्ट कह देते हैं। और उन्होंने सही कहा है। देखिए, इन्होंने आर्मी चीफ का नाम लिया, इन्होंने DGISI का नाम लिया, इन्होंने जनरल पाशा का नाम लिया, जनरल ज़हीर का नाम लिया, और पीछे क्या रह गया? तो ये नाइतफाकी तो करा रहे थे और कोशिश कर रहे हैं बाकायदा। लेकिन जब इनको ये लगा कि कौम के अंदर इसका असर बुरा जा रहा है और पाकिस्तानी कौम रिएक्ट करेगी जब अफवाज पाकिस्तान को इस तरह से आप रगेदेंगे, तो एकदम इन्होंने अपने बयानिए में तब्दीली करनी शुरू कर दी। प्राइम मिनिस्टर ने निशानदेही की है उस बात की। मैं उससे इख्तलाफ करूं या उससे इत्तफाक करूं, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। फैक्ट तो वही है जो उन्होंने कहा है। पाशा साहब, आने वाले दिन जनवरी, आपने पेशन गोई किया है कि जनवरी का जो आखिरी हफ्ता होगा वो बड़ा गर्म होना शुरू हो जाएगा। जनवरी के बाद फरवरी ज़िमनी इलेक्शन, उसके बाद सेनेट के इलेक्शन। क्या ये मुत्तहिदा अपोजिशन मुत्तहिदा होकर सेनेट का इलेक्शन लड़ सकेगी? नहीं सर, बिल्कुल नहीं।
इनकी इस ऑपोजिशन के आपस में बड़े इख्तलाफात है राना साहब। इनका सिर्फ एक बात पे इत्तफाक है कि इमरान खान की हुकूमत को ख़त्म कर दो, वरना अगले 5 साल भी इसने रहना है। देखें, मैं आपको बताऊं कि इमरान खान को इस वक्त सबसे ज़्यादा किस बात की सपोर्ट है। इमरान खान को इस बात की सपोर्ट नहीं है कि उस्मान बुज़दार अच्छी गवर्नेंस कर रहे हैं, उसको ये सपोर्ट नहीं है कि महमूद खान को अच्छा काम कर रहे हैं, उसको सपोर्ट ये है कि उसकी जितनी ऑपोजिशन है लोगों को उनका एतबार नहीं है और लोग उनको ट्रस्ट नहीं करते। और आपको मैं बताऊं कि वो जो ऑपोजिशन ने अपने आप को गंदा कर लिया हुआ है, उनको ये नज़र आ रहा है कि अगर अगले 1.5 साल 2 साल मिल गए पीटीआई को तो फिर अगला इलेक्शन भी पीटीआई का है। और ये इसलिए अपनी आप समझे सियासी मौत को बचाने के लिए ये सारा हल्ला गुल्ला हो रहा है पीडीएम का। और ये सेनेट के इलेक्शन से पहले मुझे कोई तेज़ी नहीं नज़र आ रही स्ट्रीट के ऊपर, लेकिन यस फरवरी के बीच में आप देखेंगे कि स्ट्रीट्स भी गर्म होना शुरू हो जाएंगी हमारी, क्योंकि मौसम खुलेगा ना। इस मौसम में तो मुबशर साहब, आप क्या समझते हैं कि अगर इनफरादी तौर पर अपोजिशन जमातें सेनेट के इलेक्शन में जाएं तब उन्हें फायदा होगा या इज्तिमाई तौर पर जाएं तब होगा? देखिए, इज्तिमाई तौर पे जाते हैं तो उनको ऑब्वियसली फ़ायदा है ज़्यादा, लेकिन ये कितनी देर तक एक रह सकते हैं ये आपसे ज़्यादा बेहतर जानते हैं, मुझसे ज़्यादा बेहतर जानते हैं, राना साहब से ज़्यादा बेहतर जानते हैं। तो ये इनका एक साथ इलेक्शन लड़ना बहुत ही मुश्किल है और इनको सिर्फ इस बात पे उम्मीद करनी है कि अब सुप्रीम कोर्ट का अगर आ जाता है कि जी शो ऑफ हैंड नहीं होना इलेक्शन में, तो फिर ये बाय आउट करें वो पीटीआई के लोग जो असूलन पीटीआई के हैं नहीं और इन जमातों के फसली बटेरे और वहाँ पे उड़ के गए हुए हैं कि उनको पैसे दे के ख़रीदें या उनको बाय आउट करें। और यही पीटीआई की कोशिश है कि करप्शन किसी तरह रुक जाए। और आप देखें उस करप्शन शो ऑफ हैंड के सामने खड़ा कौन है? आपकी पूरी ऑपोजिशन खड़ी है। यानी ये ऑपोजिशन चाहती ही नहीं कि आपके इलेक्टोरल प्रोसेस से करप्शन ख़त्म हो जाए। तो अब ये देख लें आप। मुबशर साहब, फैसला आ जाएगा, जो भी फैसला होगा कानून और आइन के मुताबिक होगा। आज DGISPR ने बड़ी अच्छी बात की और आज उन्होंने कहा कि जिन लोगों ने चंद रोज़ कबल एक नारा लगाया था कि ऊपर काबल नीचे पेशावर, उसको भी आज उन्होंने जवाब दिया है कि कोई माई का लाल जो है बाढ़ नहीं उखाड़ सकता। और जो लोग सानिया मच पर जाकर भी सियासत कर रहे थे और बड़े सवालात भी हुए कि जो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बात कर रहे हैं, तो आपको क्या नज़र आ रहा है कि आने वाले चंद दिनों में कुछ ऐसे सियासतदान भी शिकंजे में आएंगे जो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ अब खुल के बातें करते हैं? देखिए जी, आने चाहिए राना साहब। मुझे अपनी सिक्योरिटी इदारों से और अपनी हुकूमत से एक बड़ा गिला है कि कायद-ए-आज़म की बेहुरमती करने वाले अलल ऐलान फिर रहे हैं, हीरो बन रहे हैं। कोयटा के जलसे में आके बलूचिस्तान तोड़ने की बातें करने वाला जो है वो अपना बयानिया हर जगह दे रहा है। अफवाज पाकिस्तान के खिलाफ जहर उगलने के बावजूद मरियम नवाज़ की बेल नहीं कैंसिल हो रही, नवाज़ शरीफ जो है उसके लिए कोई मुश्किल नहीं पेश आ रही, उसकी जायदाद कर्क नहीं हो रही। और यानी ये सारी बातें करने वाली पेशावर और काबुल वाली बातें करने के बावजूद उन लोगों पे फौजदारी के मुकदमे नहीं हो रहे, आर्टिकल 6 के मुकदमे नहीं हो रहे। किसी और मुल्क में अगर इस तरह की कोई भी बात हुई होती राना साहब, आपको बताऊं अभी तक वो तमाम घर वालों के साथ अंदर होते। इस पे कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए। मुझे तो इस आप कह रहे हैं कि आने वाले दिनों में होगा, मैं तो सवाल कर रहा हूं कि आज क्यों नहीं हो रहा, अभी तक क्यों नहीं हुआ? ये एक सवाल है ना, जब बार बार DGISPR से पूछा गया कि आप लोग क्या एक्शन लेंगे तो उन्होंने हुकूमत की जानिब इशारा किया है। उनका ये कहना है कि सियासत में हमें ना धकेला जाए, हम पे जो इल्जामात लगते हैं हुकूमत उसका मौसर जवाब दे रही है। तो आपकी नजर में हुकूमत को दिक्कत क्या है मुकदमात करने में? मैं इस बारे में कुछ नहीं कह सकता क्योंकि मेरी किसी हुकूमती अरकान से इसके ऊपर बात नहीं हुई, लेकिन मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ कि हुकूमत बैकफुट पे हुई हुई है। हुकूमत बैकफुट पे ज़रूर हुई हुई है, इसमें कोई दो राय नहीं है। पीडीएम के इनिशियल 2 जलसों ने उनको किया था बैकफुट पे, लाहौर ने आके उनको तसल्ली दिलासा देना शुरू किया और मुल्तान ने। लेकिन अब ये होंगे और होने चाहिए। मैं तो कह रहा हूँ देर हो गई है, बट ये बगावत के मुकदमे होने चाहिए। आर्टिकल 6 के ऊपर सबकी क्लास होनी चाहिए।